Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today is our 12th lecture and today we are going to start our new exercise 1D, in which we will do our questions of 4 operations and according to Demas rule and with brackets. Okay, question number 1 is fill in the blanks, and in fill in the blanks there are some questions in which bracket is used, and there are and some questions without brackets. So हमने बहुत ही ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चंस में ब्रैकेट है और जिनमें ब्रैकेट है तो उनको हमने बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अगर तो क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो हम उसमें फिर ये देखेंगे कि उस क्वेश्चन में हमने रूल 1 अप्लाई करना है या रूल 2 अप्लाई करना है। और अगर ब्रैकेट लग गई है क्वेश्चन में, उन्होंने ग्रुपिंग कर दी है, तो फिर हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे देन अदर ऑपरेशन। मैं आपको थोड़ा सा बस रिवाइज करा दूं कि रूल 1 में आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन में प्लस और माइनस ये 2 ऑपरेशंस आ रहे हैं, या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये 2 ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो हम अपना क्वेश्चन लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में प्लस के साथ मल्टीप्लाई या माइनस के साथ डिवाइड या प्लस के साथ डिवाइड आ रहा है, तो फिर हम अपने क्वेश्चन में रूल 2 अप्लाई करेंगे, विच इज डिमेस रूल। सो हम अपना शुरू करते हैं। पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 9 माइनस 2 इक्वल्स डैश के क्या आएगा इसका आंसर। तो उसके लिए अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब इसमें ब्रैकेट है, 9 माइनस 2 के साइड्स पे ब्रैकेट है, तो 9 माइनस 2 को हमने पहले सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 9 माइनस 2 7 and 5 multiplied by 7 is equal to 35. So इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे कि पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है ये, और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर हम अपना बी वाला पार्ट देखते हैं तो बी वाले पार्ट में क्या है 3 प्लस 1, इसको पहले सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई। 3 प्लस 1 4 एंड 4 9s आर 36। 4 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। अब इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट नहीं है, तो अब और यहाँ पे देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई 3 ऑपरेशंस आ गए, तो अब यहाँ पे हमारा लगेगा डिमेस रूल। इसको मैं आपको रफ वर्क में सॉल्व करके दिखाती हूँ। 9 प्लस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 के। अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, प्लस 4 माइनस 3 2s आर 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे 2 ऑपरेशंस प्लस माइनस। 2 ऑपरेशंस में पहले हम प्लस करेंगे, 9 प्लस 4 13 माइनस 6। 13 माइनस 6 में से अब हम माइनस करके अपना आंसर बता देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया
7। ठीक, तो इस अगर हमारे सवाल में ब्रैकेट नहीं है तो हमारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। नेक्स्ट है 6 + 7 × 5। अगेन रूल 2 अप्लाई करेंगे बिकॉज एक प्लस है और एक मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे? 6 + 7 × 5। अब इसमें भी हमने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड करना है। 6 + 7 5 = 35 और नाउ 35 + 6 41। आपने एक बात बहुत ध्यान से रखनी है कि जो ऑपरेशन हम सॉल्व कर रहे होते हैं सिर्फ उसको चेंज करते हैं, बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन वैसे ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखें मैंने क्या किया है कि सिर्फ पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना था तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई को छेड़ा है, बाकी मेरा क्वेश्चन वैसे ही आया। अब मैंने यहाँ पे प्लस करना था तो सिर्फ प्लस किया है, बाकी -6 मैंने वैसे ही लिखा है। सो आपने ये थोड़ा ध्यान रखना है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें भी अब हमने यही बताना है। 4 + 6 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5 × 7 = 35 के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 35 आएगा। अब हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। 4 + 6 divided by 5 multiplied by 7। 4 + 6 10 divided by 5 multiplied by 7। मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रैकेट पहले अब सॉल्व करेंगे, अब डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई। पहले हमने सिर्फ इसको सॉल्व करके आंसर बता दिया। अब 10 divided by 5 2 multiplied by 7, 2 7s are 14, तो उधर 35, सो फॉल्स। पहले इसको सॉल्व किया 10 आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। 10 divided by 5 2, अब 2 7s are 14, इधर हमें उन्होंने 35 दिया, सो फॉल्स जी। नेक्स्ट है हमारा 6 + 2 × 4 - 8 कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर 6 आएगा। अब अगेन इसमें रूल 2 ही लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो क्या करेंगे हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। सो सबसे पहले 2 × 4, 2 4s are 8, 6 + 8 - 8। अब क्या करेंगे हम अगेन, अब यहाँ पे तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपके लिए हो गया है। एट - 8 0 and 6 + 0 6। सो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना अब बहुत ही आसान हो गया। हम क्या करेंगे सबसे पहले 6 + 8 14 - 8 6, सो ट्रू। हमारे पास आंसर ट्रू आ गया। अगर आपको वैसे तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हम इनको इधर भी थोड़ा सा अपने दिमाग में सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको सोल्यूशन दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है कि नहीं ये नहीं ये, तो हम इस तरह सोल्यूशन करके भी इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर ऐसे आएगा। बस आपको अगर स्टेप्स आते हैं करने तो देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डू द क्वेश्चंस। ओके जी, नेक्स्ट है सी पार्ट।
35 minus 24 divided by 4 equals 29. ओह, मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया इधर, चलें कोई बात नहीं। अब इसमें हमने क्या करना है, अगेन वही, पहले डिवाइड और फिर माइनस। 35 minus 4, 6 are 24, and 35 minus 6, it is 29, yes or no? So it is true. Next है हमारा 12 divided by 6 multiplied by 9 plus 6 equals 5. कि अब इसको सॉल्व करके हमने ये बताना है कि 5 हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। सो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट, देन डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। 12 divided by 6 multiplied by 15, 2 multiplied by 15, 30, सो फॉल्स। हमारा तो आंसर 30 आया है, जबकि उन्होंने हमें 5 दिया हुआ है। हमने क्या किया, पहले हमने इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट को, 9 + 6 15, फिर हमने क्या किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। क्योंकि 2 ऑपरेशंस आ रहे हैं तो रूल 1 लगाया हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। 6 2 = 12, 2 multiplied by 5 30, सो फॉल्स। ओके जी। ई 7 multiplied by 3 plus 9 minus 5 equals 79. क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। 7 3s are 20, 1 plus 9 minus 5। देखिए मैंने पहले आपको बताया कि बाकी हमने वैसे ही उतारा, सिर्फ इसको सॉल्व किया तो इधर लिख दिया, बाकी सारा वैसे ही आया। 21 plus 9, अब हम प्लस पहले करेंगे, 30 minus 5, 30 minus 5 25, सो फॉल्स। सो इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन MCQ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये अब आपने इनको खुद सॉल्व करना है, कि जैसे इसमें हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, और फिर हमने देखना है कि हमारी कौन सी ऑप्शन सही आ रही है। तो ये क्वेश्चंस आपने खुद सारे MCQ सॉल्व करने हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक लगाना है। ठीक, थैंक यू फॉर टुडे।